ये तस्वीर एक ऐसे कपल की है जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी सी लगती है। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको यकीनन बहुत कुछ सीख मिलेगा और आप पाएंगे कि खुशी में किया गया वादा और जज्बात में किया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है विनय और एक लड़की है जिसका नाम है पूजा। विनय और पूजा दोनों 2012 में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, शादी हो जाती है और खुशी खुशी पूजा अपने पिया विनय के घर ससुराल चली आती है। रिश्ता चल रहा था। शुरुआत में जिस तरीके से मधुर संबंध होते हैं वही सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। और ये बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि मियाँ और बीवी के रिश्ते में खटास का आ जाना। वही कुछ हुआ, लेकिन चूंकि शायद मियाँ और बीवी में जो लड़की थी पूजा, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था, बीएड कर रखा था, एमएड कर रखा था और प्लस उस पर एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वही एमबीए जिसको पढ़ने के बाद इंसान व्यवहारिक हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, गिव एंड टेक दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगता है कि हम कितना देंगे तो हमें कितना मिलेगा, हम इन्वेस्ट कितना करेंगे तो रिटर्न हमें कितना मिलेगा, ये सब कुछ समझने लगता है। और शायद पूजा भी यही कर रही थी अपने उस रिश्ते में विनय के साथ। विनय भी कम पढ़ा लिखा नहीं था, उसने भी बहुत अच्छे किस्म की पढ़ाई की थी, लेकिन विनय और पूजा के जो रिश्ते थे वो जाहिर है पढ़ाई के एक बियॉन्ड जा कर के आपसी समझबूझ की कमी की वजह से रिश्तों में खटास होने की शुरुआत हुई थी। विनय की जहाँ तक तालीम की बात है तो विनय गाज़ियाबाद में इस वक्त असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर एक कंपनी में मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखते हैं और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। लेकिन खैर इससे इतर जब विनय और पूजा की शादी होती है तो कुछ ही सालों के बाद ही इनके बीच ज़बरदस्त खटास हो गई और ये खटास इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन दोनों ने अपने रिश्ते को अदालत की दहलीज पर पटक दिया। और एक लंबी तल्ख अदालती कार्रवाई से गुजरने के बाद समय आता है 2018 का। 2018 का ये वही समय था जब इन दोनों की राहें अलग होनी थी। लेकिन जिस दिन इन दोनों का तलाक होना था, दोनों बहुत ही सहमति के साथ बहुत ही हंसी खुशी माहौल में अदालत पहुंचते हैं। कोर्ट के कागजात से पहले दोनों मुलाकात करते हैं, साथ में बैठकर डिनर करते हैं और एक दूसरे को उनकी बकिया ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। और फिर समय आता है सबसे कड़वे और तल्ख लम्हे का, यानी डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने का। विनय की पत्नी पूजा बताती हैं कि जब 2018 में डाइवोर्स पेपर पर साइन करने की बारी आई तो मैं इंतज़ार करने लगी कि पहले वो साइन करें, क्योंकि मेरे अंदर इतना सब कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं थी। और अगर विनय ने साइन न किया होता तो मैं शायद साइन न करती, क्योंकि विनय ने साइन कर दिया था और अब मेरी बारी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन विनय साइन कर चुके थे, इसलिए मुझे भी अब करना ही था। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह हम दोनों की राहें एक दूसरे से अलग हो गईं। ये तो रही विनय और पूजा की शादी और तलाक की ज़िंदगी की कहानी। लेकिन दरअसल कहानी में मोड़ तब आता है जब 5 सालों के तलाकशुदा लाइफ गुजारने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ एक बार फिर मिलकर 2023 में 23 नवंबर को शादी कर लेते हैं। दरअसल कहानी यही है असल में। और इस कहानी में 2012 में पहले शादी, 2018 में तलाक और 2023 में यानी 5 सालों के बाद एक बार फिर शादी की नौबत क्यों आई? तो दरअसल इस पूरी कहानी में यही तो ट्विस्ट है और इसी को समझना है। दरअसल मामला यह है कि जब 2018 में इन दोनों का तलाक हो गया तो दोनों अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चले गए। पूजा अपने घर पटना में यानी अपने मायके पटना में रहने लगी और विनय गाजियाबाद में रह करके अपनी कंपनी में जॉब करने लगी। और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से फिजिकली इमोशनली बिल्कुल डी अटैच हो गए, अलग थलग हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि न ही विनय ने अपने आने वाली ज़िंदगी में किसी लड़की को शामिल किया और न ही पूजा ने अपनी आने वाली ज़िंदगी में किसी लड़के को शामिल किया। पूजा तो यहाँ तक बताती हैं कि उनके लिए तलाक के बाद ही से प्रपोजल आने शुरू हो गए थे, लेकिन उनके दिल में विनय बसे हुए थे। ये और सी बात है कि उनके दिल में विनय को लेकर अदालती कार्रवाई के दौरान जो तलखी पैदा हुई थी वो कचोके लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद पूजा के दिल में विनय की मोहब्बत इतना ज़्यादा घर किए हुई थी कि किसी और को उसमें आने की गुंजाइश नहीं बची थी। यही वजह है कि पूजा ने शादी से मुकम्मल तौर से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अपने पेरेंट्स को दो टूक लफ्ज़ों में कह दिया कि हमें शादी नहीं करनी है। और कमोबेश यही हाल विनय का था। विनय की ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो नहीं आया, लेकिन विनय ने खुद से ही किसी दूसरी लड़की की तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा और वो अपने करियर पर लगातार फोकस करने लगे। लेकिन एक समय आता है
2023 का, यानी तलाक के ठीक 5 साल के बाद एक वक्त आता है जब विनय को हार्ट अटैक आता है। और सर्जरी हार्ट अटैक की कितनी मुश्किल होती है, इस कंडीशन में हार्ट अटैक वाले पेशेंट की ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। जाहिर है कि विनय की कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन शायद उनके ऊपर मानसिक तनाव इतना ज़्यादा था कि उनको हार्ट अटैक इसी उम्र में आ गया। बहरहाल इस दौरान उनके हार्ट अटैक की खबर उनकी पूर्व पत्नी पूजा को लगती है, जो कि पटना में अपना जीवन गुजार रही थी और वो बाई प्रोफेशन टीचर के तौर पर काम कर रही थी। तो उन्हें जब विनय के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो मानो वो हार्ट अटैक विनय को ना आया हो, बल्कि पूजा को खुद आया हो। पूजा ने विनय के हार्ट अटैक को इतनी संजीदगी से लिया कि उन्होंने पटना में अपने माँ बाप को बिन बताए ही दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली और वो गाजियाबाद पहुंच गई। विनय के घर जब पहुंची तो विनय ये देखकर हक्का बक्का रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इस पर रिएक्शन कैसे देनी है। बहरहाल जब पूजा विनय के इस दुख भरे माहौल में हॉस्पिटल पहुंचती हैं, विनय के तमाम तर हालात को समझने के साथ साथ वो इस मुश्किल घड़ी में विनय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती हैं। विनय को पल पल सहारा देती हैं, ढारस बंधाती हैं, मोहब्बत की एक नई किरण और एक नई लौ की तरफ इशारा करती हैं। आखिरकार विनय का सफलतापूर्वक हार्ट का ऑपरेशन होता है। पूजा की मुद्रा में अपने एक्स पति के लिए दुआएं कर रही होती हैं। आखिरकार विनय को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला जाता है। पूजा विनय का मुस्कुरा कर खैर मकदम करती हैं। कुछ समय तक हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो बिल्कुल बच्चे की तरीके से विनय को गोद में लेकर प्यार भरे माहौल में गाजियाबाद पहुंचती हैं, घर पर रहती हैं। इस दौरान बिल्कुल नन्हे से बच्चे की तरीके से विनय की देखभाल करती हैं। पूजा के इस प्यार भरे माहौल को देख करके विनय का दिल पसीज जाता है। विनय को लगता है कि पूजा का ये वाला रूप तो हमने अब तक नहीं देखा था। आखिर पूजा को हो क्या गया है? उसने अपने आप को इतना कैसे बदल लिया है? लेकिन शायद हालात बदल देते हैं। गुजरते समय के साथ पूजा का एमबीए वाला एटीट्यूड खत्म हो गया था। पूजा अब एक टीचर की भूमिका में थी। चूंकि वो बाई प्रोफेशन टीचर थी, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें टीचिंग प्रोफेशन ने अपने आगे की ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता की। और आखिरकार आज जब हम एक बार दोबारा से अपने पति से मिल रहे हैं, तो ये टीचिंग प्रोफेशन की ही देन है, वरना अगर मैं एमबीए का एटीट्यूड लेकर आती तो शायद एक बार फिर से हम अपने पति के साथ वो व्यवहार नहीं कर पाते जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आखिरकार ये मरहला गुजरता है और काफ़ी दिनों तक विनय के साथ पूजा बिल्कुल एक ऐसे माहौल में रहती हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगती है और यहीं पर दोनों का मन पिघलता है और दोनों एक बार फिर से तय करते हैं कि अब हम एक दूसरे को फिर से अपनाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और वो गलती ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे जिसने हमारे रिश्ते को ख़राब किया था। विनय बताते हैं कि वो गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे, यानी गुस्से में कभी कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। पूजा ने कहा कि हम विनय की बात मानेंगे और अगर विनय ने किसी बात के लिए मना किया तो वो काम हरगिज़ नहीं करेंगे और पति को हर हाल में प्राथमिकता देंगे। मी नहीं बल्कि वी कहना सीखेंगे और अब हम वी बनकर रहेंगे। इतनी खूबसूरत बात दोनों ने चंद लफ्ज़ों में बयां कर दी और दोनों ने आखिरकार 23 नवंबर सन 2023 को एक दूसरे के साथ एक बार फिर से मंदिर में शादी कर ली और फिर एक बार 5 सालों के तलाक के बाद एक दूसरे के हो गए। और विनय ने कहा, आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे साथ यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। पूजा ने कहा, तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए, तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। जी हाँ, ये खूबसूरत लव स्टोरी, खूबसूरत तलाक की कहानी और खूबसूरत दोबारा से एक साथ आने की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी।